बदनावर उपचुनाव को देखते हुए यहां भाजपा कांग्रेस दोनों ही दल सक्रिय होकर जमीनी स्तर पर रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। एक और भाजपा के स्थानीय पदाधिकारियों ने गत दिनों मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश के बड़े नेताओं से मुलाकात की, तो दूसरी ओर शुक्रवार को कांग्रेस ने भी बदनावर में एक बैठक का आयोजन कर युद्ध स्तर पर रणनीति बनाने की तैयारी की, जिसमें कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री रहे बाला बच्चन, पूर्व वन मंत्री उमंग सिंगार, पूर्व पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह, हनी बघेल सहित मालवा अंचल के अनेक कांग्रेस विधायक उपस्थित थे, जिन्होंने कांग्रेस के स्थानीय उम्मीदवारों से चर्चा की और स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी रायशुमारी की। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने कांग्रेस सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियां गिनाई और दल बदलने वाले बागी विधायकों पर जमकर निशाना साधा और आने वाले उपचुनावों में इन दल बदलने वाले विधायकों हराने की बात कही और कहा कि इन बागी विधायकों के दल बदलने के कारण प्रदेश का विकास अवरुद्ध हुआ है और कांग्रेस सरकार में किए गए वादे हम वापस उपचुनाव में जीतकर पूरा करेंगे। कैमरामैन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी पारा उछाल पर है। कांग्रेस भाजपा दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर तैयारियां करनी प्रारंभ कर दी है। आज यह बदनावर के स्थानीय चंद्रलीला पैलेस पर कांग्रेस की एक बैठक रखी गई, जिसमें मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री रहे बाला बच्चन, उमंग सिंगार, सुरेंद्र सिंह, हनी बघेल सहित कांग्रेस पार्टी के आला पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जो नेता यहाँ पे स्थानीय दावेदारी कर रहे हैं उनसे भी चर्चा की। शहीद क्षेत्र के तमाम विधायक सहित कांग्रेस के आला पदाधिकारी मौजूद थे। आने वाले दिनों में यहाँ देखा जाएगा कोई बड़ा सियासी संग्राम होने वाला है। को लेकर देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो कोरोना वायरस की जो महामारी पूरे देश और दुनिया में जो फैली हुई है, उससे संबंधित सैनिटाइजर बांटना तो 100% कोई नहीं निकला है, तो बड़ी और मोटी बात है। इससे संबंधित भी बात थी और इसके अलावा फिर जो अगला जो काम आ रहा है वो भी मीटिंग हो गई है। आने वाले दिनों में उपचुनाव है, इसको लेकर क्या तैयारी की जाती है? पूरी हमारी तैयारी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ताकतवर तरीके से हम लोग ये सब सीटें जीत कर आएंगे और ये जो 22 जो कांग्रेस के विधायक जो गए और उनने जो दल बदला और सरी थी और जो जिस तरह से वचन जो 18 के चुनाव में जो दिए थे उन वचनों पे काम कर रही थी, कर्जा माफ कर रही थी, घर की बिजली 100 यूनिट में बिजली मिल रही थी, इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत किसानों की बिजली के बिल हाफ हो गए थे, उसके बाद जो पेंशन 300 से 600 रुपये हो गई थी, मुख्यमंत्री कन्यादान में 51 हज़ार रुपये हो गए थे, गुंडों का सफाया किया जा रहा था, शुद्ध के लिए युद्ध चल रहा था, खान पान में जो मिलावट कर रहे थे मिलावटखोरों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जा रही थी। तो जनता को लगा है कि कमलनाथ जी जैसी सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री को और टाइम मिलना चाहिए था। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जितनों ने जो दल बदला है, आने वाले चुनाव में जनता उनको सबक सिखा देगी। स्थानीयवाद का मुद्दा कितना हावी है वर्तमान में? वो अपनी बात को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी को, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को ये बात पहुंच जा चुकी है, उनकी जानकारी में है, सर्वे हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो विनर कैंडिडेट होगा, जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा, जो जनता की और मतदाता की पसंदगी वाला उम्मीदवार होगा, उसी का चयन होगा। पूर्व में 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही है, बदनावर में ऐसे बड़े नेता जो अब आ रहे हैं, पूर्व में आप गृह मंत्री भी रहे, अब आ रहे हैं, पूर्व में क्यों नहीं आए थे, क्या कारण रहा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश ये बदनावर विधानसभा की जनता ने, जिनको जो कांग्रेस की बागडोर जो सौंपी थी विधायक के रूप में, उनको हम लोगों को खबर करना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी को, मंत्रियों को लाना चाहिए था, लाते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग आते भी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिर भी जो बात आई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने बदनावर विधानसभा की करोड़ों रुपए की सौगातें जो दी है, मैं अभी आने वाले दौरे पे जब मैं आऊँगा तो आपके सामने सारी चीज़ें स्पष्ट कर दूंगा। बदनावर विधानसभा को 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार के कार्यकाल वाली सरकार ने कितनी उपलब्धियां जो दी थी, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। एक अंतिम सवाल है मेरा कि राजवर्धन सिंह जी दत्तेगांव इतने कद्दावर थे क्या कि किसी मिनिस्टर को यहाँ तक नहीं आने दिया? उन्होंने पूर्व जैसे उमंग सिंगार जी ने यहाँ पे कहा था, कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए, ये सब नहीं है। एक सिस्टम बना होता है, एक शिष्टाचार जो होता है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा अभी जो हमारा जैसा जो एक सिस्टम बना हुआ रहता है, उसके मुताबिक हम और हमारी पार्टी काम करती है। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो निकल कर आएगा और जो काम जो होंगे और जो वचन जो हमने 18 में जो दिए, जो हमारी सरकार को गिर जाने के कारण वो पूरे नहीं हो पाए, वो हम निश्चित करेंगे। बाकी फिर भी मैं बदनावर और धार और मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से कमलनाथ जी की सरकार को, माननीय कमलनाथ जी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि 2-2 लाख रुपए कर्ज माफ़ी की जो बात की थी, उसमें से 1-1 लाख रुपए तक का कर्जा उन्होंने माफ़ कर दिया है। 1 जून से 2-2 लाख रुपए का कर्जा माफ़ करना था और इन सब ने मिलकर सरकार गिराई है। और उसके बाद 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली भी हम लोगों ने दी है। खेती किसानी को लगने वाले बिजली के बिल हमने हाफ कर दिए हैं।
पेंशन जो 300 से 600 रुपये कर दी और उसके बाद भी 1000 रुपये करने वाले थे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में हमने 51 हज़ार रुपये कर दिए थे। इसलिए बाकी और जो वचन थे उन वचनों पे हम लोगों को काम करना था और इनने सरकार गिरा दी। सरकार गिराने के कारण बदनावर विधानसभा की जनता का और पूरे मध्य प्रदेश की जनता का नुकसान हुआ है। जनता जानती है, बहुत जल्द हम सरकार में लौटेंगे और वचनों के मुताबिक फिर हम काम करेंगे। धन्यवाद।